नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं पेज 3 न्यूज़ में रुपेश कुमार चौधरी। इस वक्त मैं खड़ा हूं रांची के जंतर मंतर के पास में। यहां पे देख सकते हैं कि बहुत सारे महिलाएं और बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बुजुर्ग से लेके हर एक एज के लोग यहां पे आए हुए हैं। और आए इसलिए हैं क्योंकि थैलेसीमिया नामक एक बीमारी है जिनके वजह से जो है कि ब्लड का कमी होता है। और इन लोग का गुहार ये है, सरकार से इन लोग का मांग ये है कि हम लोग को जो है कि ब्लड सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि बैंक होता है, ब्लड बैंक जाते हैं तो वहाँ पर भी हमको नहीं मिलता है। वो बोलता है कि हमको बदले में ब्लड चाहिए होता है। तो इन सभी मुद्दों के लिए आइए कुछ बातचीत करते हैं इन लोगों से। जी, मेरा नाम निशा कुमारी गुप्ता है और मैं थैलेसीमिया पेशेंट हूँ। हम लोग को सरकार से एक ही मांग है कि हम लोग को दवाई सब फ्री मिले और हर मंथ जो ब्लड चाहता है उसका ब्लड का भी थोड़ा किया जाए। हर मंथ कौन ब्लड देगा? 3 मंथ में हर ब्लड कोई भी देने के लिए तैयार होता है और हम लोग को तो हर मंथ ब्लड चाहता है। क्या आप लोग का बात नहीं सुन रहा है कोई? नहीं सुन रहे हैं, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो आप लोग को क्या लग रहा है कि इसके बाद आप लोग का बात सुना जाएगा? देखिए, अब सरकार क्या बोलती है। हम लोग भी तो देश के भविष्य, हम लोग बच्चे तो क्या देश के भविष्य नहीं है? हम लोग को भी तो हक चाहिए। इससे पहले कहीं आप लोग गए थे? हाँ, गए थे। वहाँ पे क्या बोला? वहाँ पे भी हुआ है कुछ, अभी यहाँ पे फर्स्ट टाइम है उतना ही। क्या बोलिएगा? मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि ये जो एक इस तरह की दिव्यांगता में जो इन्वॉल्व किया गया है, थैलेसीमिया, सिकल सेल को, इनको जागरूकता दी जाए और जो ब्लड संबंधित जो बच्चियों को प्रॉब्लम हो जाती है, मिलने में दिक्कत होगी, तो इनके लिए ऐसा नियम बनाया जाए कि आसानी से उपलब्धता हो। और साथ में क्योंकि इनके हेल्थ में काफ़ी इफेक्ट आता है, जिसके कारण से स्कूल और जो अटेंडेंस है उनको वहाँ पर कम किया जाए और इनका एजुकेशन के साथ साथ रोजगार के भी तरफ में ध्यान दिया जाए। पहले कहीं आप लोग इस मुद्दा पे? जी बिल्कुल, बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं और बहुत सारी चीज़ों को पालन भी किया गया है। पहले जो ब्लड डोनेट का जो कार्ड था उसको लागू किया गया है और उसमें और भी बहुत सारे जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री और उन लोग से हुए, उन्होंने वो भी कोशिश कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री तो बोल रहे हैं कि हम रांची में एशिया का सबसे टॉप हॉस्पिटल बना रहे हैं। बिल्कुल, कोशिश तो रहती है, जब भी गवर्नमेंट अपने तरफ से कोशिश रहती है, उनका भी नियम पद्धति चलते रहती है। तो इस क्षेत्र में भी उनका काफ़ी ज़्यादा ध्यान है ब्लड डोनेशन कैंप में और थैलेसीमिया, सिकल सेल, हीमोफीलिया, इस तरह की चीज़ें। ये है थैलेसीमिया पेरेंट्स है, थैलेसीमिया बच्चे हैं, सिकल सेल है, एनीमिया का पेशेंट है, सभी कोई। ये है सरकार से मांग है कि इन लोग बच्चों को बहुत सारी परेशानी झेलना पड़ता है, हर समय ब्लड नहीं मिलता है। ब्लड के लिए सरकार से जागरूक फैलाने की आवश्यकता है कि सभी डोनेट करें और इन बच्चों को समय पर ब्लड मिल सके ताकि बच्चा स्वस्थ रहे। और सरकार से लोग बहुत तरह की परेशानी है, जो भी इन लोग का जाँच है, LFT, RFT, फेरेटिन, और हर एक साल इन लोग का MRI जो साल में एक बार होना चाहिए, ताकि हर बॉडी का जो भी जांच होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा बॉडी में उसको देख सके और जान पाए क्या इन बच्चे शरीर में क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। यही सब डिमांड है सरकार से। जी सर, क्या क्या आप लोग का डिमांड है? हमारा सरकार से डिमांड है कि जो भी बच्चे थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चे हैं उनके समय पे ब्लड मिलता जाए, जागरूकता फैलाया जाए कि और भी बच्चे जो झारखंड में बहुत सारे बच्चे अभी थैलेसीमिया का जागरूकता फैलाया जाए कि थैलेसीमिया बच्चे और दुनिया में ना आए, टेस्ट हो, बच्चों का समय पे टेस्ट हो। और थैलेसीमिया जो भी सरकार, जैसे बहुत सारी अभी मोदी सरकार ने एक इवेंट चलाया, सिकल सेल एनीमिक प्रोग्राम, एलिमिनेशन प्रोग्राम चलाया, वो भी झारखंड सरकार जल्द से जल्द उसको अच्छे पे उस पर काम करे। बहुत सारा फंडिंग अभी बहुत सारे राज्यों में अच्छे से इलाज हो रहा है। थैलेसीमिया बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, सरकार उन पर पूरा सहायता करी, पढ़ाई पे अच्छे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, IIM में पढ़ रहे हैं, IT भी निकाले, IT भी उसके कॉलेजेस में भी पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज भी करें। तो वो तभी हो पाएगा जब बच्चों को सही से खून मिल पाए। अगर वो अच्छे का आखिर ये होता कैसे? ये जनरली ये आपका ये जेनेटिक डिजीज़ है। ये आता है जनरली, ये माँ बाप से आता है। अगर माँ बाप अगर दोनों कैरियर होते हैं तो ही आपके वो चांसेस है कि हर बच्चे में, उनका हर एक चौथा बच्चे में चांसेस होता है कि थैलेसीमिया मेजर बन सकता है। 3 प्रकार के, जैसे है कैरियर आपको जो थैलेसीमिया कैरियर होता है वो पता नहीं चलता किसी को, वो भी एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है।
पर प्रॉब्लम तब होता है जब लड़का और लड़की जब शादी होता है। इसलिए सरकार को बोला जा रहा है कि जब शादी हो तो कम से कम इस पर जागरूकता फैलाए कि बच्चे एक HPLC जांच होता है तो शादी से पहले जांच करा लिया, शादी के बाद जा रहे बच्चे होने जब भी कोई फैमिली नया न्यू कपल अगर फैमिली बच्चा प्लानिंग करता है तो एक HPLC जांच होता है वो करवा लो, जिससे प्रॉब्लम ना हो कि अगर बच्चा थैलेसीमिया मेजर नहीं होगा। अगर कैरियर दोनों होगा तो फिर चांसेस है कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर हो, इस बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं। तो उसका भी इलाज है, वो घर में ही वो इलाज हो सकता है या फिर उसका बहुत सारा उपाय है मेडिकल, तो वो बच्चा नहीं आएगा दुनिया में। पर अगर उसको पता ही नहीं है कि हम लोग दोनों कैरियर और बच्चा आ गया और वो मेजर निकल गया तो फिर हम लोग जैसा तकलीफ झेलेगा और तकलीफ होगा बच्चों को, जिस तरह आप देख रहे हैं बच्चों को तकलीफ होता है तो बच्चों का ग्रोथ नहीं हो पाता है। और जनरली बच्चे अभी तो झारखंड सरकार कुछ अच्छे काम कर रही है, जनरली अगर आप 15 साल पहले जाते हैं या 2000 पहले, अभी तो सरकार कुछ काम करी हुई है, केंद्र सरकार भी और झारखंड सरकार कुछ काम। तो पहले क्या होता था कि बच्चों का लाइफ ज़्यादा होता नहीं था, अभी भी बहुत सारे बच्चे जो 15 साल तक ही ज़्यादातर सर्वाइव कर पाते हैं। डॉक्टर भी खुद बोलते हैं कि अगर बच्चे को समय पर खून नहीं मिलेगा तो बच्चे ये सब बच्चे ज़्यादातर 10 साल 12 साल या 15 साल तक सर्वाइव करेंगे, उसके बाद वो सर्वाइव नहीं करता तो एक्सपायर कर जाता है। पर अगर सरकार ब्लड समय समय पर उपलब्ध कराता है, मशीन है, मशीनरी है, मेडिकल सुविधाएँ अच्छे से उपलब्ध कराए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, तो बच्चे आराम से जी सकते हैं, बच्चे अच्छे जगह जा सकते हैं। जैसे बहुत बड़े बच्चे चंडीगढ़ गए या फिर दिल्ली में जाइए तो वहाँ के बच्चे 50 साल 60 साल जी रहे हैं, लोग डॉक्टर बने हुए हैं, उनका बच्चे भी हैं, थैलेसीमिया है और शादी भी किया, उनके भी बच्चे हैं। पर वो तभी संभव हो सकता है जब तक सरकार या फिर यहाँ के लोग थोड़ा जागरूक हो, जनता जागरूक हो, ब्लड डोनेट करते रहे। ब्लड अगर समय मिलेगा तो बच्चों को कोई सुने, दवा मिलते रहे समय पर, तो बच्चों को कभी दिक्कत नहीं होगा। HB जो बोला जाता है, जैसे अभी यहाँ पे सरकार कर रही है, जब भी आप ब्लड यहाँ पे सबसे बड़ा इशू यहाँ पे ये है कि जब हम लोग ब्लड लेने जाते हैं तो सरकार बोलती है कि नहीं, आपका बच्चे का 5 से 6 यूनिट मतलब 7 यूनिट हो या 6 यूनिट हो तभी हम आपको बच्चे को ब्लड देंगे। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भी कहते हैं कि जिस दिन बच्चे का HB अगर 10 से नीचे है, 9 से नीचे हो गया तो उसको तुरंत ब्लड दीजिए, खून तुरंत चढ़ाइए, और जिससे कि उसका खून हमेशा 9 से 10 मेंटेन रहे तो बच्चा आराम से एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है और उसका खून समय मिले, दवा चलते रहे समय पर। तो यही सरकार से निवेदन है कि ये जागरूकता फैलाया जाए, जनता को जागरूक किया जाए कि थैलेसीमिया बच्चे ना आए भविष्य में और भी सरकार को बोझ न पड़े। प्लस थैलेसीमिया बीमारी कैसे होता है इसमें जागरूकता, शादी से पहले बताया कि शादी होने के बाद इस बीमारी से बचा जा सकता है। ये भी एक तरह उसी का रोग है। अगर थैलेसीमिया कैरियर बहुत सारे बच्चे, बहुत ही लोग थैलेसीमिया कैरियर है। और अगर जानता है दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में आप चाहिए और बड़े तो कुछ स्टेट्स में वहाँ पे कंपलसरी कर दिया गया कि अगर जब शादी कोई करेगा तो ये टेस्ट कराएगा, उसके बाद ही फिर बच्चा अगर मतलब ये कंपलसरी है, हर प्रेग्नेंट लेडी को एक कंपलसरी टेस्ट है, ये आपको टेस्ट कराना ही कराना, पेरेंट्स को, हस्बैंड और वाइफ दोनों का टेस्ट कराना। तो ये झारखंड सरकार भी आप एक कंपलसरी कर दे, प्राइवेट में सरकारी में जो भी कोई न्यू प्रेगनेंसी ये टेस्ट कराना ही कराना, जिससे कि अगर पता चल जाए कि अच्छा ये बच्चा दोनों कैरियर हस्बैंड वाइफ तो थैलेसीमिया मेजर का चांसेस बनता है, तो इस पर टेस्ट होकर उन लोग काउंसलिंग किया जाए कि ये बच्चे को ना लाया जाए, ये किया जा सकता है। और जो बच्चे अब ऑलरेडी आ चुके हैं उनका अच्छे से ब्लड मिले, उनको हमेशा ब्लड अच्छे से मिल पाए, दवा मिल पाए, और जितने हो सके, जैसे सरकार मैया सम्मान योजना है इसमें इतने होर्डिंग लगाते हैं, जो भी कोई सरकार कोई प्रोग्राम होता है, जैसे मैया सम्मान योजना का प्रोग्राम, कोई भी बहुत सारा प्रोग्राम है, उसमें होर्डिंग करके इतना जागरूक, हर चौक चौराहा में होर्डिंग हो जाता है कि भाई कितना प्रचार, जन सूचना जो संपर्क विभाग है सरकार, झारखंड सरकार का, उसके माध्यम से होर्डिंग लगाया जाए, उसकी थैलेसीमिया बीमारी के बताया जाए, तो आदमी जागरूक होगा। ब्लड रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है, इस पर जागरूकता फैलाए तो लोग भी आएँ थैलेसीमिया बीमारी में कि भैया खून देना चाहिए, तो इससे जागरूकता फैले तो बच्चे अगर पब्लिक अगर खून देना शुरू कर देंगे, निस्वार्थ खून देंगे थैलेसीमिया बच्चों को, तो फिर बहुत हद तक इस बीमारी से हम लोग लड़ सकते हैं। तो बस हम लोग की एक लड़ाई है कि सरकार तक हम अपनी आवाज़ पहुंचानी है कि भैया हमारी आवाज़ सुनिए और हमारी लड़ाई में थोड़ा सहयोग कर, मदद कर। मैं रांची से संजय कुमार। यही कहना चाहते हैं सरकार से कि जैसे हम लोग को ब्लड, मेरे बच्चे का हर महीना ब्लड का प्रॉब्लम होता है, हर महीना 2 यूनिट 3 यूनिट चढ़ाना पड़ता है, तो सरकार से ही और अनुरोध करते हैं कि बच्चे का जो प्रॉब्लम है ब्लड चढ़ाने को टाइम पर मिले, काहे कि टाइम पर नहीं मिल पाता है, इसके वजह से बच्चे लोग का वहीं पर ही डेथ हो जाता है। तो बस सरकार से ही अनुरोध है कि हमें बच्चे को जो भी सुविधा है उसको हम अनुरोध से मतलब कि किया जाए बच्चे लोग का। क्या कहेंगे, वही जो समय पर इन लोग को मिलना चाहिए उसको मिलना चाहिए ब्लड ना, सही के समय पर ब्लड भी नहीं मिलता है और ऐसे ही में दिक्कत भी होता है। और ब्लड नहीं रहने से भी ब्लड 4 ग्राम 5 ग्राम रहता है ब्लड, और ब्लड बैंक में जाते हैं तो बोलता है कि सीधे डोनर लाओ, डोनर नहीं मिलने के कारण हम लोग बच्चे को घर ले जाते हैं और सुसूद भी हो जाता है। और जब डोनर मिलेगा तब तो लाएंगे, काहे कि डोनर हम लोग को समय से मिलता भी नहीं है।